नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव हर। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव हर। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तनुजबलकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानां वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तो वार्धजातं नमामि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गो लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं शशंखचक्रं सकरीतकुण्डलं सपेतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णुं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। उल्लङ्घशन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्नि जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेय पवनतनय सङ्कटहरण मङ्गलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय वसौ सुरभू अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। ध्येयं सदा परिभवाग्नपरिष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवादिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। भक्त भगवन्त गुरुं चतुर्णां बपुये इनके पद वंदन किए नाशत विघ्नयने पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये पुरद्दाङ्गवारिं महादेवकं देवस्मामि स्मरामि। शरणागतशमुदीनाथं परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम्
इंद्रादिदेवगणदे वन्दितपादपद्मम् शङ्खचक्रं शकरीतकुण्डलं सपेतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम् सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमां विष्णुं सरिषा चतुर्भुजं ब्रह्माणि कमलेन्दु सौम्यवदना माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपुदर्पणासनकरी चक्रायुधा वैष्णवी बाराही घनघोर घर घर मुखी द्रंष्टि चक्राला चामुंडा गणनाथ रुद्र सहिता रक्षन्तु मां मातरः उल्लंघ सिंधो सलिलं सलीलं यः शोकवह्ने जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयः लाल देह लालीलसे अरुधरि लाल लंगोर वज्र देह दानव दलना जय जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव हर। आज हम शनिवार दिन और शनिवार हनुमान जी को बहुत ही अत्यंत प्रिय है, शनिवार और मंगलवार, और उसमें भी हनुमान जी का सबसे परम प्रिय जो पाठ है, अनुष्ठान है, सुंदर कांड, बहुत ही प्रिय है, अत्यंत प्रिय है हनुमान जी को। और जो भी यजमान इस पूजा में सम्मिलित हैं देश से अथवा विदेश से, उनको बहुत बहुत स्वागत। और भगवान हनुमान जी महाराज से प्रार्थना है कि उनकी सारी मनोकामनाएं भगवान यथाशीघ्र परिपूर्ण करें और उनकी आयु आरोग्यता को अखंड रूप से भगवान कृपा दृष्टि बनाए रखें। हनुमान जी की जो आराधना है इस कली काल में बताया गया है कि इस कलयुग में भी हनुमान जी चिरंजीवी हैं और कलयुग में हनुमान जी की आराधना परम श्रेयस्कर और परम लाभकारी है। और आज हम लोग यहाँ पे सुंदरकांड के निमित्त सभी दुखों को हरने वाला और सभी मनोकामना को परिपूर्ण करने वाले भगवान हनुमान जी महाराज की पादारविंद में प्रार्थना करते हुए आज का जो अनुष्ठान है, सुंदरकांड का जो पाठ है, हम यहाँ पे प्रारंभ करने जा रहे हैं। रामचरितमानस के अंतर्गत अनेक कांड हैं, जिसमें एक सुंदर कांड है। सभी कांड का जो नाम है उनके अनुसार रखा गया। जैसे भगवान का जो बाल लीला है उसका नाम बालकांड रखा गया है। भगवान अरण्य अर्थात जंगलों में जो परिभ्रमण किए उसका नाम अरण्य कांड है। भगवान ने जो लंका में जो उन्होंने कार्य किया है उनका नाम लंका कांड। इस प्रकार से अनेक कांड, 8 कांड बताए गए हैं। उसमें से एक सुंदर कांड है। सुंदर कांड जिसमें कि हनुमान जी की विशेषता और हनुमान जी के द्वारा किए गए रामचरितमानस में सीता जी का पता लगाना और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सेवा का उन्होंने जो कार्य किया है संपूर्ण उल्लेख उस सुंदर कांड में आता है। कहा गया है अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम दनुज बल कुशानम ज्ञानिनामागण्यम सकल गुणनिधानम बानराणाम देशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हनुमान जी अतुलित बल धामम, अत्यंत बलों का भंडार, अतुलित जिसकी कोई तुलना न किया जा सके, अतुलित अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम, उनका जो शरीर है सोने के समान, स्वर्ण के समान कांतिमान है। और दनुज बल कृशानम, शत्रुओं के लिए दनुज अर्थात जो अग्नि तत्व हनुमान जी हैं, परम विध्वंसकारी, शत्रुओं के लिए अग्नि तत्व के स्वरूप में है। दनुज बल कृशानम ज्ञानी नामागण्यम, ज्ञानियों में सबसे आगे हैं। ज्ञानी नामागण्यम सकल गुण निधानम, सभी गुणों के भंडार, जितने गुण हैं
सभी गुणों के भंडार हनुमान जी के पास में हैं और सकल गुण निधानम बानराणाम अधीशम, भगवान श्री राम के दरबार में जितने बानर सेना है उन सभी सेनाओं के अधिपति भगवान हनुमान जी हैं। बानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम, विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा करने से हमें भक्ति प्रदान होती, भक्ति हमें प्राप्त होता है। तो भगवान श्री राम जी के दरबार में अनेक बानर, ऋच, जामवंत जी, बहुत से सारे हनुमान जी के सहयोग के साथ में वहां पे कार्यकर्ता संलग्न थे उस रामायण की जो उल्लेख आया है ग्रंथों में। लेकिन वहां पे कहा गया है रघुपति प्रिय भक्तम, हनुमान जी का वहां पे प्रिय भक्त अगर भगवान राम का यदि कोई है तो वह हनुमान जी है। रघुपति प्रिय भक्तम बात जातो नमामि, ऐसे हनुमान जी के हम चरणों में हम बारंबार प्रार्थना करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सभी कांड का जो नाम है अलग अलग रखा गया, उनके नाम और उनकी कला कौशल के अंतर्गत, तो इनका नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया, जबकि सुंदरकांड के अंतर्गत लंका के जो राक्षस गण थे 75% जो राक्षस है उनका विध्वंस इसी कांड के अंतर्गत हुआ है, फिर भी इसका नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया। यहाँ पे जैसे ही सुंदरकांड प्रारंभ होता है तो पहले में ही आता है कि ऐसा उल्लेख आता है किष्किंधा कांड में, हनुमान जी का जो सुंदरकांड उसके पहले किष्किंधा कांड है। तो किष्किंधा कांड में ऐसा वर्णन आता है कि जब वहां पे भगवान राम के दरबार में मंत्रणा किया जा रहा था कि लंका के ऊपर किस प्रकार से हम चढ़ाई करें और भगवती सीता की पता कौन जाके लगाएगा, वहां पे पूरी वहां पे मंत्रणा हो रही थी। उस सभा में हनुमान जी एकांत में भगवान राम का संकीर्तन करते हुए एक कोने में बैठे हुए थे। बाकी सभी जितने जामवंत जी और अंगद और जो भी बानर सेनाएं वहां पे सब मंत्रणा कर रहे थे कि यहाँ पे भगवान श्री राम का जो कार्य है, सीता जी को जो पता लगाना है लंका में सीता जी कहाँ पे हैं, कौन पता कर सकता है। इतना बड़ा समुद्र है, 100 योजन का जो समुद्र है, इसे कौन लांग करके लंका में प्रवेश कर सकता है। तमाम मंत्रणा चल रहा था। हनुमान जी एक कोने में बैठे बैठे सारी वृतांत, सारी घटना को देख करके एकांत बैठे हुए थे। कहा गया है कि व्यक्ति के पास यदि ज्ञान है और ज्ञान के साथ यदि विनम्रता है तो वही ज्ञान सर्वोपरि है। ज्ञान के साथ यदि अहंकार है, मद है, तो वैसे ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। इसलिए कहा गया है विद्यावान गुणी यदि चातुर राम काजी करी वेको आतुर। विद्वान और विद्यावान दो शब्द हैं। विद्वान अर्थात आज की जो संस्कृति है, जो हम पढ़ते हैं, अगर व्यक्ति को एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसा भाव करना चाहिए, कैसा प्रेम करना चाहिए, अगर हमें वो पता नहीं है और हम तमाम ग्रंथ हम पढ़े हुए हैं, किताबी ग्रंथ हमारे पास भरपूर ज्ञान है, लेकिन सामाजिक ज्ञान नहीं है। समाज में मुझे कैसे एक दूसरे के साथ में किस प्रकार से सहयोग करना चाहिए, परस्पर एक अपने माता पिता के साथ क्या बिहेव करना चाहिए, एक भाई के साथ में क्या बिहेव करना चाहिए, और तमाम जो हमारा रामचरितमानस है, इसलिए कहा गया है राम और चरित्र को बीच में रखा गया है। रामचरितमानस, चरित्र अर्थात जिसमें संपूर्ण चरित्र, पूरे कैरेक्टर का जो मार्गदर्शन देता है वहां पे कि भगवान राम ने एक भाई के साथ में क्या बर्ताव किया है, उन्होंने एक मंत्री के साथ में क्या बर्ताव किया, पूरा ज्ञान उस रामचरितमानस के अंतर्गत, इसलिए चरित्र को बीच में रखा गया है, राम चरित्र और मानस। तो उसके अंतर्गत जो ऐसा उल्लेख आया है, तो वहां पे मंत्रणा हो रही थी, कहने भावार्थ हनुमान जी सब सुन रहे थे वहां बैठे बैठे। तब अंगद को पूछा गया, अंगद ने कहा कि अंगद कहो जाओ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती वारा। अंगद ने कहा मैं जा तो सकता हूं लंका भगवती सीता जी को पता करने के, लेकिन मुझे संशय है कि हम दोबारा वापस आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, इसमें मुझे संशय है। जामवंत जी ने कहा फिर जाने का मतलब क्या है, अगर आप जाते हो वहां पे, जाने के बाद अगर आप पता लगा करके वापस यहाँ पे नहीं आके हमें कहते हो तो जाने का कोई लाभ ही नहीं है। तो तमाम मंत्रणा चलते हुए भगवान हनुमान जी एक कोने में बैठे हुए थे, तो अचानक जामवंत जी का ध्यान हनुमान जी के पास में गया और हनुमान जी से उन्होंने कहा ही ऋचपति सुन हनुमाना। ऋचपति अर्थात जामवंत जी की नजर जब वहां पे गया
तो हनुमान जी से उन्होंने कहा, कहे रिजपति सुनो हनुमाना, का चुपचाप रहो बलवाना। आप परम बलवान, परम बुद्धि और ज्ञानियों में अग्रगण्य है, और आप यहाँ पे चुप क्यों बैठे हुए हैं। हनुमान जी के पास जाकर उन्होंने जामवंत जी ने कहा, पवन तनय बल पवन समाना, आपका जो बल है और आपका जो गति है पवन के समान अर्थात वायु के समान तेज है। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि और जो विज्ञान है, जो ज्ञान है, अथक भंडार, और आप इस प्रकार से क्यों बैठे हैं। हनुमान जी को उन्होंने जब कहा और जब उन्हें याद दिलाया, कवन सो काज कठिन जगमाही, ऐसा कौन सा ऐसा कार्य है जो आप नहीं कर सकते हैं। कवन सो काज कठिन जगमाही, जो तुम तात होत सुधि नाही। हे तात, आपके रहते ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कि आप उसको संपादन आप नहीं कर सकते हैं, और आप इस प्रकार से चुप क्यों हैं। तो हनुमान जी तब भी कुछ नहीं बोले। एक कोने में अपने जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम हैं, जो उनका इष्ट है, उनका संकीर्तन में लगे हुए हनुमान जी, जामवंत जी कह रहे हैं, और हनुमान जी सारी बात को सुनकर के भी चुपचाप बैठे हुए हैं और भगवान का संकीर्तन श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, इस नाम का उद्घोष कर रहे हैं। और जब उन्होंने कहा राम काज लगी तब अवतारा, हनुमान जी आपका जो अवतार हुआ है इस धरा पे, इस पृथ्वी पे, वह राम काज के लिए हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भय पर्वताकारा। जैसे उन्होंने भगवान श्री राम जी का, अगर आपको हनुमान जी की आराधना करनी, हनुमान जी को यदि प्रसन्न करना है, तो सबसे पहले भगवान श्री राम का यदि गुणों का आप गान करते हैं, श्री राम जी को आप आराधना करते हैं, हनुमान जी स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। तो जैसे ही उन्होंने सुना कि राम काज लगी तब अवतारा, हमारा जो जीवन है, हमारा जो अवतरण हुआ है भगवान राम के कार्य के लिए हुआ है, तो उन्होंने पर्वताकार अर्थात पर्वत की भांति बहुत बड़े आकार में वहां पे गर्जना करने लगे, और उन्होंने सुनते भय पर्वताकारा, कनक वर्ण तन तेज विराजा। कनक अर्थात सोने के समान वह वहां पे दीप्यमान होने लगे, और उन्होंने दहाड़ने लगे। सिंहनाद करी बारह बारा, जिस प्रकार सिंह गर्जना करता है, जंगल का जो राजा शेर होता है, जब जंगल में गर्जना करता है, पूरी वहां के जो वन प्राणी हैं भयभीत हो जाते हैं। इस प्रकार से हनुमान जी जब पर्वताकार बहुत लंबे आकार में जामवंत जी समक्ष खड़े हो गए, और सिंह नाद करी बारह बारा, सिंह की भांति वह गर्जना करने लगे, सभी लोग वहां भयभीत हो गए, और उन्होंने, उनकी दृष्टि अचानक समुद्र के ऊपर गया। तो उन्होंने कहा कि जो भी इसमें बड़ा दोषी है वह सागर है अर्थात समुद्र है। जब सीता जी को रावण लंका लेके जा रहा था, तो उस समय ही समुद्र को रोकना चाहिए था, और समुद्र ने ऐसा किया नहीं, इसलिए सबसे बड़ा अपराधी समुद्र है। तो हनुमान जी ने कहा, सिंहनाद करी बारह बारा, लील ही नागहूं जल निधि खारा। वह जो समुद्र है उसको मैं ले जाऊंगा अर्थात मैं पी जाऊंगा। इसके पूर्व में एक बार अगस्त्य ऋषि ने समुद्र का पान कर लिए थे, और जिसकी वजह से पूरा पानी, समुद्र का जो पानी है पहले बहुत मीठा था। अगस्त्य ऋषि ने पूरे समुद्र का जो जल था उन्होंने ग्रहण कर लिया, उन्होंने पी लिया था, जिसकी वजह से आज समुद्र खारा अर्थात नमक युक्त है। तो हनुमान जी को क्रोध आया समुद्र के ऊपर, तो जो वानर सेना थे उनके समक्ष वाले बोले, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पी जाइए इसको, और अगर आप सागर को आप पी जाते हैं तो हम लोग भी आपके साथ में लंका चले जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने इस प्रकार से कहा तो जामवंत जी वहां पे विराजमान थे, और जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी से कि हनुमान जी न समुद्र को लीलना है और न यहाँ पे कुछ करना है। तब हनुमान जी ने कहा कि जामवंत मैं पूछूं तो ही, हे जामवंत जी मैं आपसे पूछता हूँ, उचित सिखावन, जो उचित मार्ग है हमें क्या करना चाहिए, भगवान राम के कार्य में क्या करना चाहिए, आप हमें योग्य मार्ग दर्शन दीजिए। तब जामवंत जी ने कहा, इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देख कहत सुधि आई। हे तात आप लंका जाइए, और भगवान श्री राम का जो कार्य है उसको संपन्न करते हुए वहां पे सीता जी किस स्थान पे है, कहाँ पे है, उसका पता लगा करके सिर्फ आप आकर के कहिए यहाँ पे। तो कहने भावार्थ, हनुमान जी अष्टसिद्धि नवनिधि की दाता, स्वर दिन जानकी माता, 8 सिद्धियों के भंडार हैं, 9 निधियों के भंडार हैं, और बुद्धि में अग्रगण्य है। अगर कोई व्यक्ति बलवान है
अगर 8 सिद्धि में से किसी के पास यदि एक सिद्धि का दशांश भी अगर है आज के समय में, उसका जो अहंकार है, उसका जो मद है, इतना भरपूर भर जाता है कि कहने की भावार्थ कहना ही नहीं हो, किसी की बात सुनना पसंद करता ही नहीं है। लेकिन सुंदरकांड हमें यह शिक्षा प्रदान करता है कि हमारे समाज में, हमारे घर में जो माता पिता है, हमारे जो बुजुर्ग है, उनका सम्मान, उनका आदर सत्कार किस प्रकार से करना चाहिए। जामवंत जी ने किस प्रकार जब उन्होंने पर्वताकार शरीर जब धारण किया तो जामवंत जी ने कहा, तो जामवंत जी की बात सुनते हनुमान जी स्थिर हो गए, शांत हो गए। तो कहने के भावार्थ सुंदरकांड हमें पहले जो उपाय में सिखाता है कि हमारे घर में जो हमारे जो श्रेष्ठ हैं, जो माता पिता हैं, उनके प्रति हमारा जो आदर सत्कार, मान सम्मान कैसे करना चाहिए, यहाँ पे पहली चौपाई में उन्होंने सिखाया है हनुमान जी। तो रामचरितमानस जो है, चरित्र का निर्माण, उत्तम चरित्र का निर्माण कैसे हो, ये हमें शिक्षा प्रदान करता है। तो भावार्थ कहने का है कि हनुमान जी से हम इतना बलवान होने के बावजूद भी विनम्रता का जो सार है हनुमान जी, विनम्र रहना कहा गया है, विद्या ददाति विनयम, विद्या वही है जो विनम्रता प्रदान करे। तो ऐसे हनुमान जी विद्वान, और मैंने बीच में चर्चा किया था विद्वान और विद्यावान। तो विद्वान होना एक अलग बात है और विद्यावान होना एक अलग बात है। सभी शास्त्रों को जानने के बावजूद समाज में किस प्रकार से हमें विनम्रता करना चाहिए, अगर वो हमें जानकारी प्राप्त है तो वह विद्यावान है। तो है यहाँ पे हनुमान जी जो पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करिबे को आतुर। तो हनुमान जी यहाँ विद्वान नहीं है, विद्यावान है। ऐसे परम हनुमान जी की आज हम यहाँ पे आराधना कर रहे हैं। जो भी यजमान इस लाइब्रेरी का माध्यम जुड़े हुए हैं, तो सुंदरकांड का जो भी यहाँ पे पाठ होगा, अभी भगवान हनुमान जी का महाभिषेक होगा, अभिषेक के बाद में सुंदरकांड का पाठ होगा। और आपका नाम और गोत्र हमारे पास आ चुका है, और आपकी जो संकल्प है भगवान से हम करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि आपकी सारी मनोकामना परिपूर्ण करते हुए आज का जो अनुष्ठान यहाँ पे हम प्रारंभ करते। सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव हर। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सर्वं शुचिः तिराचम्यः। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः इति हस्तौ वृक्ष। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिषो स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हस्ते जलमादाय पूर्व प्रधान संकल्प सांगता सिद्ध्यर्थं चित्ते एकाग्रकरणार्थे शांति सुक्त पाठाख्य कर्मणाः अहम करिष्येत्। भगवान हनुमान जी की आज हम जो पूजा करने जा रहे हैं, सुंदरकांड कहा गया है। मन को एकाग्र करने के लिए हम हर पूजा में निवेदन करते, प्रार्थना करते हैं कि हमारा मन जो है, मन को एकाग्र करने के लिए शास्त्रों में एक विधान बताया है कि शांति सुक्त, मन को शांति होकर के भगवान की पादारविंद में, उनकी चरणों में लगाने का जो हम प्रयास करते हैं। तो अगर हम पूजा कर रहे हैं, हमारा मन कहीं और है, शरीर से हम यहाँ विराजमान है और मन हमारा कहीं और है, तो ऐसे पूजा कोई लाभ नहीं है। इसलिए कहा गया है, एक घड़ी याद हो, घड़ी याद हो वे पुण्याद, तुलसी संगत साध के कटई कोटि अपराध। शक्य हो सके तो आप पूजा 1 घंटा कीजिए, अगर उसमें भी आप सक्षम नहीं है आधे घंटे कीजिए, उसमें अगर आप सक्षम नहीं है तो 15 मिनट कीजिए, लेकिन मन को एकाग्र कर करके ही आप कीजिए। नहीं तो कहा गया है श्रम एव ही केवलम, आप केवल श्रम कर रहे हैं, उसका कोई तात्पर्य, कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए आपका शरीर अगर साथ नहीं दे रहा है, आप किस प्रकार से आप बैठने में सक्षम नहीं है, तो अपने पुरोहित या किसी वैदिक ब्राह्मण के पास जा करके आप उन प्रतिनिधि स्वरूप में संकल्प नाम और गोत्र के माध्यम से आप पूजा करा सकते। जितना आप प्रत्यक्ष रूप से बैठ करके जो पूजा का लाभ लेते हैं, ठीक उसी प्रकार का यदि आपका कोई प्रतिनिधि स्वरूप में कोई ब्राह्मण भी अगर आपका अनुष्ठान करता है, तो उतना ही पुण्य आपको मिलता है जितना प्रत्यक्ष रूप से आप बैठ के कर सकते हैं। तो यहाँ पे शास्त्रों में बताया गया है शांति सुक्त, मन को एकाग्र करने के लिए, और जो जिस परिसर में आप पूजा कर रहे हैं, उस परिसर का जो वातावरण है बिल्कुल शांत चित्त होकर के उस वातावरण को शुद्ध करता है और मन को एकाग्र करता है। इसे हम जो यजुर्वेद के अंतर्गत शांत सुक्त भद्र सुक्त का पाठ है, उसको हम प्रारंभ करते हैं। आप जहां से स्लाइड का आप देख रहे हैं, मन में ओम हम हनुमते नमः, हनुमान जी का जो सरल मंत्र है ओम हम हनुमते नमः, इसका उच्चारण कीजिए। हम मंत्रों का पाठ करें आपके लिए। जो यहाँ पे जो पूजा है, पूजा प्रारंभ कर रहे हैं, आप जहां से भी लाइव देख रहे हैं, आप मन में
ओम हम हनुमते नमः का उच्चारण कीजिएगा। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धतरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टः बृहद्वादिर्दधातो प्रेखत्सवां मारुतः कृष्णेवातरः शुभञ्जावानो विदधे पूजकमायः यज्ञर्जप्पा मानवः सूर विश्वेणो देवः अवशागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येम स्थिरैरङ्गै तुष्टुवागुस्तानो बिभ्यसेम हि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवाजुरानचकराम् तनूनां पुत्राशो चित्रपितरो भवन्ति मानो मध्यारे रेखतायुर्गन्तो वादितयो रादितिरन्तरिक्ष शपिता शपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जातवाम्बाभ्यो शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्ति शान्तिलोकादयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः धीजतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पश्य विश्वानि देव सवितुर्दोरितानि पराशुवाद भद्रां तन्न आशुभ। भगवान को 11 बार नमस्कार कीजिएगा। श्री महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम ओम महेश्वराभ्याम ओम वाणिर्नगरभाभ्याम ओम श्री पुरंदराभ्याम ओम माता पिता कमलेभ्यो ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तो पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायु। भगवान गणेश जी का स्मरण कीजिएगा मन में। ओम श्री गणेशाय नमः। क्या बोलना है? श्री नमः। ओम सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे सा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं सजीवरणं चतुर्भुजं प्रसन्नपदं ध्यायेत् सर्वविघ्नो अचिन्त्यासिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरास्मै सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्ते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तेषां मङ्गलं मे शान्तिस्तु भगवान् मङ्गलाय। तदेव तगनं सुदिनं तदेव तारावलं चन्द्रवलं तदेव विद्यावलं देवलं तदेव लक्ष्मीपते ते गुरुस्मरामि। लाहुस्तेषां वयस्तेषां पुतस्तेषां पराजयः वन्दे वस्यामोदयस्थो यत्र योगेश्वरः कृष्णो वन्द्रपार्थो रुद्रः श्रीविजयो भूर्भुवानेति नमः। सर्वेष्वार्थकार्येषु श्रीभुवनेश्वरः देवाशुन्दुनोसिद्धिम् विनायकं गुरुभागं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् स्तिम्बनं यावो सर्वकार्या सिद्धये जमानः सर्वकार्यार्थ सिद्धये हस्ते साक्षं जलमादाय संकल्पं स्मरेयुः। एदं विष्णुर्वे चक्रमेत्तरे धानि दधे पदं समूढमद्यवां सुरेश्वरा। बोलिएगा ओम विष्णु विष्णु श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञाः प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तैक देश अंतर्गतेन महाराष्ट्र प्रदेश अंधेरी नाम्नः इति उपमहानगरे अरब सागर पश्चिम दिग्भागे मासाणां मास उत्तम मासे शुभे पौष मासे
कृष्णपक्षे अद्याय च षष्ठम्यां महापुण्य तिथौ शनिवासरान् वितायाम् एवं पूर्वा फाल्गुनी नाम ध्येय नक्षत्रे प्रीति योगे गरकरणे तथा च समस्त ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ यजमानस्य कुलगोत्र उच्चारः भारद्वाज कुलगोत्र उत्पन्नाय तनयसीठा नाम्नि प्रधान यजमानः प्रतिनिधि प्रतिभूतोऽहं सपरिवार युतोऽहम् एवं नानां गोत्रेभ्यः यजमानस्य इति कुल गोत्र उच्चारः। जो भी यजमान इस पूजा में सम्मिलित है उनका नाम और गोत्र इस प्रकार से है। गौरी शंकर एवं प्रवीणा भृंगी कुल गोत्र उत्पन्नाय, किरण पैयादि अत्रेयास कुल गोत्र उत्पन्नाय, दोनों वन सीयव कश्यप कुल गोत्र उत्पन्नाय, हरिहरन अय्यर भारद्वाज कुल गोत्र उत्पन्नाय, अरुणा हरिहरन भारद्वाज कुल गोत्र उत्पन्नाय, अक्षय हरिहरन भारद्वाज कुल गोत्र उत्पन्नाय, अर्जुन हरिहरन भारद्वाज कुल गोत्र उत्पन्नाय, जय एवं पूजा रावल कुत्स कुल गोत्र उत्पन्नाय, मौलिक भरत भट्ट कुत्सत कुल गोत्र उत्पन्नाय, विवेक मिश्रा भारद्वाज कुल गोत्र उत्पन्नाय, प्रिंस पवार कश्यप कुल गोत्र उत्पन्नाय, प्रथम ईशा प्रतीक तम्राकार बहेलिया कुल गोत्र उत्पन्नाय, अनूप कुमार शाह कश्यप कुल गोत्र उत्पन्नाय, जोयता श्रीजिथ त्रिनिशा श्रीजिथ श्रीनिवासन कश्यप कुल गोत्र उत्पन्नाय, कार्तिक राधा कृष्ण वशिष्ठ कुल गोत्र उत्पन्नाय, अनिंदा बनर्जी सांडिल्य कुल गोत्र उत्पन्नाय, कौशिक पालीचा कश्यप कुल गोत्र उत्पन्नाय, धनंजय गणपतराव अड़के कौंडिन्य कुल गोत्र उत्पन्नाय, प्रतीकपुरी कश्यप कुल गोत्र उत्पन्नाय, इला सिंह वत्स कुल गोत्र उत्पन्नाय, नम्रता शाह काश्यप कुल गोत्र उत्पन्नाय, ऐश्वर्या पवार का वशिष्ठ कुल गोत्र उत्पन्नाय, तथा च प्रेम सिंह काश्यप कुल गोत्र उत्पन्नाय, एवं समस्त ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टाया इति यजमानस्य कुल गोत्र उच्चारः। बोलेगा मम आत्मनः श्रुते स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त कल्पोक्त पुण्यफल प्राप्ति अर्थम आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप उपशमन अर्थम मम सकल कुटुंबानां सकल परिवाराणां आयुः आरोग्यता ऐश्वर्य अभिवृद्धि पूर्वकं मम यजमानस्य समस्त प्रचलित उद्योगे व्यापारे यंत्रालये सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्ति पूर्वकं सकल मन इच्छित कामनाः समसिद्धि अर्थम देशे विदेशे सर्वत्र यश विजय लाभादि उत्तरोत्तर अभिवृद्धि पूर्वकं यजमानस्य जन्म कुंडल्यां वर्ष कुंडल्यां केचिद क्रूर ग्रह स्थितैः ते सर्व निरसनार्थं शुभ ग्रह शुभाति शुभ फल प्राप्ति पूर्वकं अद्य दिने भगवान महादुख भंजन सर्व मनोकामना पूर्ण करतारः भगवान श्री हनुमत देवताः विशेष कृपा आशीर्वाद छत्र छाया समस्त यजमानस्य जीवने सदा सर्वदा अखंड रूपेण प्राप्त्यर्थम यथाशक्ति यथा भक्ति यथा समय श्रद्धा अनुसारेण सुंदर कांड पाठाख्य ब्राह्मण सहायेन कर्मणाः भगवान श्री हनुमत
देवताः प्रसन्नार्थे समस्त विहित विहित कर्मोहम अहम करिष्ये, छोड़ दीजिएगा, अहम करिष्ये तो जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वामभागे चित्कुंजोपरि कलशं संस्थापयेत, तत्र वर्णमावाहयेत, तत्वाजा ब्रह्मणा वन्दवानस्तदा शास्ते जयमानो हविर्भिः अहेणमानो वरुणे शमान आयुः प्रमुखी। अस्मिन् कलशे वरुणाय नमः, सांगाय नमः, परिवाराय नमः, ध्यानार्थे आह्वानार्थे अक्षतानि समर्पयामि। वेद पूजनम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। अग्निवीरे पुरोहितै यज्ञस्य देवम्